जहां अहंकार समाप्त होता है और भक्ति प्रारंभ, वहीं से शुरू होती है केदारनाथ की कथा। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र, जहां कभी रथों की गर्जना और शंखनाद गूंजते थे, अब अस्त होते सूर्य के नीचे शांत पड़ा था। पांडव, जिन्हें संसार ने विजेता कहा, हस्तिनापुर लौटे थे। सिर पर विजय मुकुट था, लेकिन हृदय में गहरा अंधकार। ये जीत खून के बदले में आई थी। भाई, गुरु, चाचा, मित्र, सब धर्म की आग में जल गए थे। सिंहासन उनका था, पर मन को शांति नहीं मिली। राज दरबार की नीरवता में पांचों भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, एक साथ बैठे थे। उनका कवच अब भी घायल था, और आत्मा भी। उसी मौन को चीरते हुए प्रभु श्री कृष्ण वहां आए, दिव्य, शांत और सब जानने वाले। उन्होंने पांडवों की ओर देखा और कहा, तुमने धर्म की रक्षा की, पर कर्म का बोझ इतना सरल नहीं होता। यदि शांति चाहिए, संसार के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए, तो महादेव के शरण में जाओ। केवल भगवान शिव ही तुम्हें मोक्ष दे सकते हैं। पांडव चल पड़े। ना कोई सेना, ना कोई बाजा, केवल 5 योद्धा, नंगे पांव, विनम्र और पश्चाताप से भरे हुए। उनका पहला पड़ाव था काशी, प्रकाश की नगरी, जहां शिव सदा विराजते हैं। वे वहां पहुंचे, पूजा की, प्रार्थना की, प्रतीक्षा की, पर शिव वहां से जा चुके थे। महाभारत के विनाश से व्यथित होकर महादेव मनुष्यों से विमुख हो गए थे। उन्होंने काशी छोड़ दी और उत्तर की ओर गढ़वाल हिमालय की कठोरता में लुप्त हो गए। वहां उन्होंने एक दिव्य बैल का रूप धारण किया और बर्फ व आकाश की नीरवता में विलीन हो गए। लेकिन पांडव पीछे नहीं हटे। वे चले, कठिन पर्वतों को पार किया, नदियां लांघी, तूफानों का सामना किया। अब वे राजा नहीं थे, वे साधक बन चुके थे। और तब केदारखंड के ऊंचे बुग्यालों में भीम ने उन्हें देखा। एक महान काला बैल, तेजस्वी और दिव्य। भीम गरजते हुए दौड़े और उस बैल की पूंछ दोनों हाथों से पकड़ ली। बैल धीरे धीरे पृथ्वी में समाने लगा। भीम ने कसकर पकड़े रखा। जमीन कांपने लगी। कुछ ही पलों में केवल उसका कुबड़ रह गया। हवा थम गई, समय जैसे ठहर गया। पांडव समझ गए, वही हैं भगवान शिव। उसी क्षण पांडवों की भक्ति देखकर, उनकी विनम्रता को अनुभव करके, भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, उनकी प्रार्थना स्वीकार की, और उसी स्थान पर पांडवों ने पत्थरों से एक मंदिर की स्थापना की। उन्होंने उसे नाम दिया केदारनाथ। केदार अर्थात पवित्र क्षेत्र, नाथ अर्थात स्वामी, पवित्र क्षेत्र के स्वामी। पर शिव का रूप केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा। उनकी भुजाएं प्रकट हुई तुंगनाथ में, मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ में, नाभि प्रकट हुई मध्यमहेश्वर में, और जटायु प्रकट हुई कल्पेश्वर में। इन पांचों स्थानों ने मिलकर बनाए पंच केदार, 5 मंदिर, शिव के 5 दिव्य रूप। पांडवों का प्रायश्चित पूर्ण हुआ। उन्होंने संसार से विरक्ति लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, स्वर्ग की ओर। सदियों बाद आदि शंकराचार्य आए। उन्होंने केदारनाथ मंदिर को पुनः जागृत किया और यहीं समाधि प्राप्त की। आज भी केदारनाथ अडिग खड़ा है, बादलों के ऊपर, वक्त से अछूता, विनाश से अडोल। हर हर महादेव।